हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल जीआईसी री यानी कि जो री इंश्योरेंस कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका नोटिफिकेशन आया है। टोटल 110 वैकेंसीज है, लेकिन अलग अलग डिसिप्लिन में वो डिवाइडेड है। जनरल स्ट्रीम है, उसके बाद फाइनेंस है, उसके बाद एचआर है, इंश्योरेंस है, मेडिकल है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन आज का वीडियो है, हम ये सिर्फ फाइनेंस के लिए हम डिस्कस करेंगे। और बहुत कम जॉब है जहाँ पर फाइनेंस के लिए बीकॉम कैंडिडेट्स यानी कि प्लेन बीकॉम कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है, वैसा एक नोटिफिकेशन है। और ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ बीकॉम जो है उनके लिए है। करेक्ट। अगर आपका बीकॉम नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर एमबीए किया है तो वो डिजायरेबल रहेगा, वो अलग बात है, हम उसका देखेंगे क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ प्लेन बीकॉम के बेसिस पे आपको 1.5 लाख का जॉब मिल सकता है। करेक्ट। यहाँ पे एटलीस्ट आप अप्लाई तो कर सकते हैं। सेबी में अगर आप देखेंगे तो बीकॉम के कैंडिडेट्स अप्लाई भी नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाले जॉब आते हैं कि जहां पर जो प्लेन बीकॉम है वो फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते, तो आगे जाके फाइट करने का बात ही नहीं है। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको देखना। और यहाँ पे सिलेबस ना नोटिफिकेशन में नहीं दिया था, मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे पुराना एक सिलेबस मिला है। वहाँ पे ना ये जो डिसिप्लिन है उसका नाम फाइनेंस एंड अकाउंट्स या अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऐसा था। लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये स्ट्रीमलाइन हो चुका है और अभी अकाउंट्स ऐसे नाम नहीं आता है, जनरली फाइनेंस ही कहा जाता है। तो सिलेबस देखेंगे, दैट इज इंडिकेटिव सिलेबस। उसमें और भी हम जो रिसेंटली एग्जाम में आए हैं अलग अलग, वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आप सब लोगों ने देखा होगा। देखिए अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ ये जहां जहां बीकॉम कैंडिडेट्स, प्लेन बीकॉम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो जनरलिस्ट पोस्ट के लिए कर सकते हैं और फाइनेंस के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे तो वैसे देखा जाए तो कोई भी कर सकता है। करेक्ट। बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। डिजायरेबल क्या है? डिजायरेबल यानी कि जब आप एग्जाम क्लियर करेंगे, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे और उसके बाद फिर आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप एमबीए फाइनेंस है तो उसके बेसिस पे आपको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ एमबीए फाइनेंस होने से जॉब नहीं मिलेगा। एमबीए फाइनेंस आप हो लेकिन आपको पता नहीं भाई ये रेशो क्या है, कि कैपिटल क्या होता है, रिजर्व्स क्या होता है, कुछ भी नहीं पता, तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो दैट इज डिजायरेबल। अगर है तो ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बीकॉम का बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा रिटर्न एग्जाम में, इंट्रो में, तो उसको भी चांस है। लेकिन ये ऑब्वियस है कि जिसको एमबीए हुआ है उसको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि अगर आप सिर्फ एमबीए फाइनेंस है और आपका बीकॉम नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। भले आप आईआईटी से हो और उसके बाद आपने एमबीए किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। दिस इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीकॉम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बीकॉम के कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर अप्लाई कीजिए, अच्छा प्रिपरेशन कीजिए। अभी अभी देखो एमबीए वाले क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं है ये जनरलिस्ट पोस्ट के लिए। अगर किसी का एमबीए फाइनेंस है तो आपको पूरे फाइनेंस वाले सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो एमबीए फाइनेंस वाले क्या सोच सकते हैं कि चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बीकॉम प्लस एमबीए फाइनेंस है या बीकॉम प्लस एमकॉम है, सीए है, सीएफए है, सीएमए है, तो यहाँ पे फायदा होगा। तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है। और अगर आप यहाँ पर सैलरी देखेंगे 85,000 प्लस 45 और बाकी काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है। ये एग्जाम का पैटर्न है, ये स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए पैटर्न है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर होगा आपका, ठीक है, 40 मार्क्स का। उसके बाद अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो 20 मार्क, इंग्लिश को 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस को 20 मार्क, न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आपका ऐसा मतलब जनरल परसेप्शन ऐसा है कि जो कॉमर्स के उनका क्वांट इंग्लिश क्वांट इतना अच्छा नहीं होता है एज कम्पेयर टू इंजीनियर्स, तो इसका वेटेज कम है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जहाँ पे आपको ऐसे प्रेसिजन कॉम्प्रिहेंशन लिखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे दिया इन्होंने कि मिनिमम इतने % मार्क्स चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर परफॉर्म नहीं किया है अब लोगों ने, सब लोगों ने, तो कट ऑफ का जो है वो नीचे भी करते हैं। आप लास्ट ईयर का कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ना मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला है, जीआईसी आरई का ही है, री इंश्योरेंस कंपनी का ही है। लेकिन ये कुछ साल पहले जो एग्जाम हुआ था, पिछले इमीडिएट जो इसके पहले हुआ था इसी साल में जनवरी में, वहाँ पर वो सब्जेक्ट नहीं था ये फाइनेंस का, वहाँ पे उन्होंने फाइनेंस एंड अकाउंट्स कहा है। करेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे
और इसके बाद जो रिलेवेंट है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो ये मैट है और ये सारा अभी इतना रिलेवेंट नहीं है ना कि, और ये भी फोकस ऑन महाराष्ट्र है। मुझे मतलब एक्चुअली ये समझ में नहीं आया कि ये सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में क्यों सोच रहे, क्योंकि ये सपोज कंपनी मुंबई में है तो हो सकता है कि वहाँ के यहाँ पे इन्होंने लॉज पढ़ने को बोला होगा, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग है, लेकिन अगर फाइनेंस देखेंगे तो उसमें इनबिल्ट अकाउंटिंग का अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे, हम क्या करेंगे जब आपका कंटेंट बनाएंगे ना, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके इसमें के और इसमें और इन एडिशन क्या क्या हम डाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने काफ़ी सारे जो आपको पता है UICL है, बाकी सारे जहाँ जहाँ फाइनेंस है उसके लिए भी हमने अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स है वो, और हमने जो अभी रिसेंटली कंटेंट बनाया है, फ्रेश कंटेंट जो अभी रिसेंटली बाकी सारे एग्जाम्स में आता है, वो सारा मिक्स करके हम इसका अच्छा एक सिलेबस आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका जो सिलेक्शन है उसका चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो देखो ये बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, कुछ भी नहीं मिल रहा था, एटलीस्ट ये मिला है। तो इसके बेसिस पे एज अ मेंटर, एज अ कंटेंट प्रोवाइडर, वी विल ट्राई टू इंक्लूड ऑल दिस टॉपिक्स एंड सब रिसेंट टॉपिक्स, वो भी हम करेंगे जो अलग अलग एग्जाम्स पे फाइनेंस स्ट्रीम में आते हैं। यानी कि आपको जो पढ़ाई के लिए क्या है, इधर उधर ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो प्लेन बीकॉम है आपको इसको अप्लाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और देखो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ जिसका MBA फाइनेंस हुआ है, इंजीनियरिंग प्लस MBA फाइनेंस, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बीकॉम, अगर नहीं है तो अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर इन एडिशन टू दिस MCOM है, CFA है, तो वो आपको रिटर्न में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, इंटर में परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर आपको आपकी जो डिग्री है उसका थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो ये है, ये इतना सुनने के बाद अभी क्या करना है, नाउ इट्स योर डिसीजन। Now you have to apply your brain and then you have to decide whether you have to apply to this examination or you have to skip this good opportunity। क्योंकि बाकी लोग तो भरेंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं भरेंगे तो बाकी नहीं भरेंगे, बाकी तो भरेंगे, ठीक है। तो ये डिसीजन आपको लेना है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।